हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए आजकल कोविड 19 की वजह से लॉकडाउन है और लॉकडाउन की वजह से काफी सारे र्यूमर्स मार्केट में हैं कि पता नहीं एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, बच्चों ने पढ़ाई भी छोड़ दी है, शायद एग्जाम होंगे ही नहीं और पता नहीं क्या। तो बेटा इस मामले में कुछ गाइडलाइंस हैं यूजीसी की तरफ से, वो हम लोग आपसे शेयर करना चाहते हैं ताकि आप र्यूमर्स के चक्कर में ना आए। पहली बात, देखिए यूजीसी ने क्या किया, अप्रैल बिगनिंग में यूजीसी ने दो कमिटीज बनाई। एक कमेटी बनाई गई थी इसलिए कि वो सजेस्ट कर पाए यूजीसी को कि क्या करना चाहिए, एग्जाम्स कब लेने चाहिए, एकेडमिक कैलेंडर क्या होना चाहिए। और दूसरी कमेटी बनाई गई कि ऑनलाइन एजुकेशन को कैसे प्रमोट किया जाए। इन दोनों ही कमिटीज ने अपनी रिपोर्ट 24 अप्रैल 2020 24 अप्रैल 2020 को यूजीसी को सबमिट कर दी है। आज की डेट की हम बात करें तो बेटा आज 29 अप्रैल 2020 है और इन कमिटीज ने अपनी रिपोर्ट 24 अप्रैल 2020 को सबमिट कर दी है, दोनों कमिटीज ने। इन कमिटीज की कुछ रिकमेंडेशंस हम आपको बता रहे हैं कि क्या की गई थी। ये जो रिकमेंडेशंस हैं आप ध्यान रखेंगे, ये यूजीसी यानी कि पूरी सारी जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटीज हैं सबके लिए रिकमेंडेशंस है, कॉमन रिकमेंडेशंस है। अब जो आपकी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी होगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ये वाली यूनिवर्सिटी है, ये वाली यूनिवर्सिटी है, ये वाली यूनिवर्सिटी है, जो भी आपकी अलग अलग यूनिवर्सिटी है वो इन रिकमेंडेशन को किस हद तक और कैसे फॉलो करती है वो सारी चीजें देखने वाली रहेंगी। जैसे आपने देखा होगा आज की डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट को अनाउंसमेंट करती है कि लॉकडाउन इस डेट तक है, ये चीजें रिलैक्स हो सकती हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स उसको अडॉप्ट करती हैं अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, अपने स्टेट्स में जैसे हालात चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो उसको अडॉप्ट करती हैं कि हमें भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया ये चीजें रिलैक्स कर दो, कोई गवर्नमेंट बोलती है हम ये चीजें इनमें से रिलैक्स कर देंगे और ये भी नहीं करेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आता है, स्टेट गवर्नमेंट उसको अपने हिसाब से फॉलो करती है। बिल्कुल इसी तरह से जो हम आपको बता रहे हैं ये जनरल गाइडलाइंस है सारी यूनिवर्सिटीज के लिए। आपकी यूनिवर्सिटी जो भी पर्टिकुलर है, से दिल्ली यूनिवर्सिटी का हम एग्जांपल लेते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो इसको कैसे अडॉप्ट करती है वो देखने वाला रहेगा। टाइम टू कम बहुत जल्दी वो क्लैरिफिकेशन भी आ जाएगी। इनकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो थोड़ी अजीब हैं, आप समझेंगे जरा। सबसे पहले जो सेमेस्टर चल रहे हैं हम उनकी बात करते हैं। इवन सेमेस्टर चल रहे हैं बेटा, अभी सेम 2 चल रहा है, सेम 4 चल रहा है, सेम 6 चल रहा है। इन सेमेस्टर्स की जो स्टार्टिंग डेट है वो 1 जनवरी 2020 थी। 1 जनवरी 2020 से आपका सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था। उसके बाद 16 मार्च 2020 तक आपकी क्लासेस हुई, उसके बाद लॉकडाउन हो गया। 16 मार्च 2020 तक आपकी ऑनलाइन फिजिकल क्लासेस हुई। उसके बाद ये एकेडमिक कैलेंडर बोलता है कि 16 मार्च से लेकर 15 मई तक, 16 मार्च से 15 मई तक आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं। जो भी आपके कॉलेज है वो रिस्पेक्टिव कॉलेज है वो आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। कब से कब तक? 16 मार्च से 15 मई 2020, 15 मई अभी आने वाला है। उसके बाद इन्होंने बोला 16 मई से 15 मई तक आपकी ऑनलाइन क्लासेस ओवर हो जाएंगी, सारे सिलेबस आपके ओवर हो जाएंगे। उसके बाद 16 मई से लेकर मई एंड तक यानी कि 31 मई तक सारे असाइनमेंट, सबमिशन और वो सारा काम खत्म हो जाएगा। तो मई तक ये सारा काम आपका खत्म हो जाएगा। मई एंड यानी कि 31 मई तक सारा काम खत्म हो गया। अब बेटा अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, मई एंड तक हम पहुंच गए हैं। अब बात आती है जून की। इन्होंने रिकमेंड किया कि समर वेकेशन हो जाएंगी, जून पूरा मंथ आपकी, जून 1 से लेकर जून 30 तक समर वेकेशंस। अभी तक एग्जाम नहीं हुए हैं। उसके बाद जुलाई पर आते हैं। बेटा इन्होंने जुलाई में क्या बोला, ये जो जुलाई है, जुलाई के फर्स्ट 15 डेज में उन सेमेस्टर्स की एग्जामिनेशन ले लो जो अभी क्लियर करके जाने वाले एंड सेमेस्टर्स या एंड ईयर्स। जैसे ईयरली मोड है जहां पर थर्ड ईयर के एग्जाम फर्स्ट 15 जुलाई में ले लो। जो 6th सेमेस्टर है उसमें आप फर्स्ट 15 डेज ऑफ जुलाई में एग्जाम ले लो और उसके बाद 15 जुलाई से 31 जुलाई तक, 15 जुलाई से 31 जुलाई तक आप इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स के एग्जाम ले लो। जैसे आप सेमेस्टर 2 में हैं या सेमेस्टर 4 में हैं, सेमेस्टर 2 और 4 के एग्जाम्स इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स में आपके 15 जुलाई से 31 जुलाई तक आपके एग्जाम ले लिए जाएंगे। अब नेक्स्ट सेशन जो स्टार्ट होगा वो उसके बाद अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है तो 1 अगस्त से आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, 1 अगस्त से आपका नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा। और अगर नए एडमिशन की बात करें, जो 12th क्लियर करके बच्चे आएंगे उनका अगस्त में एडमिशन प्रोसेस चलेगा और सितंबर से उनका सिलेबस स्टार्ट होगा, नेक्स्ट एकेडमिक ईयर स्टार्ट होगा।
अब यहाँ पर बेटा एक बात यहाँ नोटिसेबल बोली गई है कि जो एग्जामिनेशन की बात हो रही है, जुलाई में एग्जाम होंगे, जुलाई में जिन एग्जामिनेशन की बात की गई है वहां यूनिवर्सिटीज को फ्रीडम दी गई है, यूनिवर्सिटीज अपने अकॉर्डिंग इन एग्जाम्स को ऑनलाइन भी ले सकते हैं और ऑफलाइन भी ले सकते हैं, जैसा हो चाहे। अगर यूनिवर्सिटीज को लगता है कि हम कुछ कुछ बच्चों को बुला के जैसे भी ऑफलाइन एग्जाम ले सकते हैं तो वैसे ले लें, उनको लगता है ऑनलाइन एग्जाम लेना है ऑनलाइन एग्जाम ले लें, ऑनलाइन एग्जाम में उनको लगता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देकर ओएमआर शीट देकर ऑनलाइन एग्जाम ले लें तो वो वैसा कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं हम लोग बच्चों को क्वेश्चन पेपर मेल कर दें, 2 घंटे बाद बच्चे रिप्लाई कर दें, तो वो जैसा भी करें। मतलब जुलाई इज फॉर एग्जामिनेशन। अब वो एग्जाम वो ऑनलाइन लेंगे या ऑफलाइन लेंगे वो उस वक्त के हालात डिसाइड करेंगे, या वो जो यूनिवर्सिटीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो डिसाइड करेंगे। तो बेटा यहां तक सुनकर हमको ऐसा लग रहा है कि अभी एग्जामिनेशन जो है वो हमारी जुलाई में होगी, इसीलिए बेटा पढ़ाई करते रहो, थोड़ी बहुत स्टडीज अपनी कंटिन्यू रखना। उम्मीद है जुलाई में एग्जाम होगा, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, और मई एंड तक आपके इंटरनल्स वगैरह होंगे जिनके असेसमेंट के मार्क्स लगेंगे। ये तो क्या बेटा पुरानी बात। नेक्स्ट ईयर का एकेडमिक सेशन पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर का एकेडमिक सेशन कैसा होगा वो इन्होंने जो ब्लूप्रिंट दिया है वो क्या है कि आप लोग जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं जो 12th से अभी आएंगे यूनिवर्सिटी में, वो नहीं, जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं, आपका एक सेशन जो है वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। 1 अगस्त से आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा और आपकी एग्जामिनेशन जो पहले नवंबर दिसंबर में हो जाया करते थे, आपके एग्जाम होंगे जनवरी 2021। जनवरी 2021 में आपके एग्जाम होंगे और उसके बाद जो नया सेशन आपका स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा जनवरी एंड में, जनवरी एंड 27 जनवरी 28 जनवरी के आसपास नेक्स्ट सेमेस्टर आपका स्टार्ट होगा। और फिर उसके जो एग्जाम्स इन्होंने बोले हैं वो एग्जाम्स कहीं पर मई में होंगे, मई एंड में आपके कहीं एग्जाम होंगे उसके बाद। क्लियर है बेटा? चलिए, तो फिलहाल ये कुछ गाइडलाइंस है जो आ गई हैं, ये जनरल गाइडलाइंस हैं। आपकी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन, या हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइंस हैं ये अभी आना बाकी है, जैसी ये आएगी हम आपको उसके बारे में भी इंटीमेट कर देंगे। दिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। थैंक यू।